ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के बाद सियासत लगातार वंदे मातरम को लेकर गरमा रही है। वहीं संसद में जिस तरह से बहस तेज हो गई थी, उस बीच भी अखिलेश यादव अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आए हैं और लगातार बीजेपी पर हमले बोले हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अखिलेश यादव का क्या करना है? अब वो बाज ही नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए अपने राजनीतिक अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से वो बताइए कितना बड़ा सुनहरा मौका था संसद में, आज उनको इस जो लांछन लगता रहता है हमेशा समाजवादी पार्टी पर, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आज वो कहीं ना कहीं उस जो आरोप को धो सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने एक बार बता दिया, जता दिया, साबित कर दिया कि वे सच में मुस्लिम वोटों के लिए ही राजनीति करते हैं। अब सोचिए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम राजनीति का को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति करने के लिए सब हो रहा है, इसको गाने की जरूरत क्या है? पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन वंदे मातरम की गूंज से जीता गया है। जब भी कुछ किला फतेह होती थी अंग्रेजों के ऊपर, तो एक ही नारा लगता था, वंदे मातरम। और वहाँ से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के, क्रांतिकारियों के जो धमनियों में जो खून दौड़ता था, जो रगों में जो खून दौड़ता था, वो स्वतंत्रता के जोश को और जगा दे रहा था। और आज अखिलेश यादव जैसे राजनीतिज्ञ इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि उनकी पार्टी के मुस्लिम सांसद से अगर ये कहा जाए कि भारत माता की जय बोलो, तो वो नहीं बोलेंगे। उनको ये पता है कि उनके सांसदों को, खासतौर पर मुस्लिम सांसदों से जब हम ये कहें कि वंदे मातरम बोलो, वे नहीं बोलेंगे। और पूरी आड़ में भी देखा जाए, चाहे कांग्रेस की बात करें या सपा की बात करें, तो वंदे मातरम का विवाद उपजा ही इसी चलते था कि जिस तरह से उसमें हिंदू नाम, वंदे मातरम, तो ये कहना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अखिलेश या उनके मौलाना जो सांसद हैं, उनको भारत माता से कह लीजिए बोलने से परहेज है, वंदे मातरम बोलने से परहेज है। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि गाने की ज़रूरत क्या है। मतलब इनका राजनीतिक दुर्भाग्य देखिए कि वे उत्तर प्रदेश में बैठ के 80-85% जहाँ हिंदू हैं और ये चीज़ बोल रहे हैं। और बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात राष्ट्रगीत की है। इस राष्ट्रगीत से, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं, जिसकी मिट्टी में आप पनपे हैं, बढ़े हैं, जिसकी मिट्टी से आप सब कुछ अपने रोजगार से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ हासिल कर रहे हैं, और आप यहाँ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपको वंदे मातरम गाने से परहेज है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है। और दूसरी बात एक और है, 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, और जिस तरह से ये लगातार राजनीति कर रहे हैं घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर, और जिस तरह से इसको लेकर भी योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं, और इसके पहले भी मुस्लिम राजनीति को देखते हुए सीमांचल से लेके सिवान वगैरह हर एरिया में वो लगातार हमलावर रहे, तो चुनाव आयोग पर, SIR पर, तो ये सब कुछ, चाहे आज संसद की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, या चुनाव के दौरान बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव जब होगा उसकी बात हो, ये पूरा का पूरा अभी से ही मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरी बात एक और है, आपने संभल हिंसा के दौरान देखा, बरेली हिंसा के दौरान देखा, किस तरह से इन्होंने मुस्लिम वोटों की गेम खेला। सर, बात यही है ना, लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चाहे अभी हम बात करें, वंदे मातरम पर बहस चल रही थी, लेकिन उस पर बोलने की जगह वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो दरारवादी है। तो यानी कि पूरा फोकस जो है आम आदमी का, वो शिफ्ट करना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी का फोकस अब नहीं शिफ्ट होना है। आम आदमी, आम जनता समझ चुकी है कि ये किस तरह की राजनीति करते हैं। ये घुसपैठियों की राजनीति करते हैं, ये रोहिंग्याओं की राजनीति करते हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दी। संसद में जिस तरह से वंदे मातरम पर डायरेक्ट बोलने से कतरा रहे थे, वो कतरा नहीं रहे थे। वो संसद के बाहर बैठे अपने मुस्लिम वोटरों को एक मैसेज दे रहे थे कि तुम्हें जो पसंद है, या सपा के मुस्लिम सांसदों को जो पसंद है कथित तौर पर, तो वही हम कह रहे हैं। और इसीलिए वो गाने से परहेज कर रहे थे। आप सोचिए कि जिस वंदे मातरम को आज भी हम स्कूलों में, कॉलेजों में, या किसी भी ऐसे राष्ट्र पर्व की जब बात होती है, 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी की बात हो, जब हम गाते हैं तो ओज से हम भर जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ उल्टा है। अगर वे वंदे मातरम गाएंगे, उनके सांसद गाएंगे, तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। तो ये बाहर बैठे मुस्लिम वोटों की चिंता है इनकी।
मुस्लिम वोटरों की चिंता है कि वंदे मातरम अगर तुम नहीं गाना चाहते हो तो सीधे सीधे मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ और किसी भी कीमत पर हम उसको नहीं गाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये ओवरऑल जिस तरह से इनके पूरे भाषण को आप सुनेंगी तो साफ साफ ये कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और बात अखिलेश यादव की नहीं है, जो भी इनकी मंडली में चाहे वो सब कांग्रेस की बात करके आप देखिए लगातार प्रियंका गांधी भी यही वो कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी पूरी बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये इनका वोट बैंक सिर्फ जो वोट पॉलिटिक्स है इसके लिए, इनके लिए वंदे मातरम का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की चिंता करने के लिए। और इसीलिए देखिए रोहिंग्याओं और घुसपैठियों की जो राजनीति की बात आती है, जब योगी सरकार ये कहती है कि 17 निकायों से रोहिंग्याओं को घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाए, तो उस समय ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये चुनाव आयोग की राजनीति है, ये मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, SIR गलत है। बाद में वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी कहने के लिए दूसरे तरीके से उस पर भी कहीं ना कहीं गेम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? 50,000 हमारे वोट कट जाएंगे, 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ हमारे वोट कट जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये बताने के लिए कि जो सेटिंग करके जो घुसपैठियों को हम उत्तर प्रदेश की जनता बना दिए, चाहे वो वोटर ID कार्ड के माध्यम से हो, चाहे राशन कार्ड के माध्यम से हो, चाहे पैन कार्ड के माध्यम से हो, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से हो। अब जब वही चुनाव आयोग SIR के दौरान जब मांग रहा है कि भाई आप डॉक्यूमेंट लाइए ओरिजिनल, वो ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बने थे। अब वो उसे दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। यही चीज़ें तो बंगाल में हो रही हैं और फिर बॉर्डर पर लोग दिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा देखिए अखिलेश यादव की जो चिंता है कि जो अब तक जो वोट बनाए थे दशकों से, वो 15-20 साल में खासतौर पे, और आज घुसपैठियों को आज 3 से 4 गुना ज़्यादा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। अब योगी सरकार कार्रवाई कर रही है तो संसद में आकर ये वंदे मातरम के बहाने मुस्लिम वोट पॉलिटिक्स का गेम कर रहे हैं। लेकिन ये इनको सोचना चाहिए कि संसद में बैठकर आप बोल रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है। अभी तो आप उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे थे ना, पूरा देश आपकी पॉलिटिक्स समझ रहा है कि आप किस तरह से बरेली और संभल हिंसा जैसे मामलों को फिर से अंजाम देना चाहते हैं और फिर से कैसे मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करके आप पूरे मुस्लिम वोट को एक तरह से अपने पाले में रखते हुए, और ख़ासतौर पर वैसे मुस्लिम वोट जो कि बांग्लादेशियों से क्रिएट हो रहे हैं, रोहिंग्याओं से क्रिएट हो रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट आपको मिल रहा है उत्तर प्रदेश में तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या रोहिंग्या और क्या मुस्लिम जो घुसपैठिए मुस्लिम हैं वो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार बनेगी? ब्लॉक देखिए होता क्या है कि जो इनके वोटर ID कार्ड वगैरह जो बने हैं, ब्लॉक के ब्लॉक लोगों को एक तरह से एक तरफा वोट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब जाकर वो वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक तरह देखा जाए तो चुनाव की किस्मत ही बदल जाती है। ये अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है और इसीलिए संसद से जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं वो सीधे सीधे मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए दे रहे हैं। खासतौर पर वैसे मुस्लिम वोटर जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं और जिनको वंदे मातरम बोलने में परहेज है, जिनको राष्ट्रगीत गाने में परहेज है। जी सर, इस बीच सरकार को घेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अखिलेश ने। देखिए मोदी जी का जब आप भाषण सुनेंगी तो सच में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने खुलासा किया, जिस तरह सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने एक तरफ देखा जाए तो इन पूरे विपक्ष को नंगा कर दिया है। और इसीलिए ये लगातार दरार, भाजपा को दरारवादी, भाई दरार कौन फैला रहा है? दरार आप फैला रहे हैं, दरार भाजपा नहीं फैला रही है। भाजपा तो 150वीं वर्षगांठ पे उसको अति उत्साह से मनाना चाहती है, लेकिन आप लोगों को इस पर भी आपत्ति है। इसकी ज़रूरत क्यों है? भाजपा वो सारी चीज़ें बता रही है, मोदी जी वो सारी चीज़ें बता रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जो हुआ तो उस पर भी आपत्ति है क्योंकि खुलासा होगा। अगर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है तो किस बात बोला? देखिए उन्होंने सीधे बोला जीना का मुन्ना, तो आप समझ सकते हैं कि किसको बोला जा रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी पर हमला अगर किया है तो सिंपल सी बात है, तानाशाही का जो दौर था, जो आपातकाल का जो दौर था, उसमें कितना किस तरीके से एक तरह कुचला गया, कैसे वंदे मातरम का एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से शर्मनाक उसके साथ वो किया गया, जो अंजाम दिया गया चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें अब खुल रही हैं संसद में, तो इन लोगों को आपत्ति है। भाई चुनाव सामने है, बंगाल चुनाव सामने है, उत्तर प्रदेश उसके बाद है, उसके बाद लगातार ये जो तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, असम, हर जगह चुनाव होने हैं। तो ये तो देख रहे हैं कि 22 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई, कर्नाटका भी जाने वाला है, यहाँ आपको झारखंड भी जाने वाला है और 24 बढ़ जाएंगे, बाकी उसके बाद बचेंगे कितने, और तो इलेक्शन में वो भी साबित हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे मुस्लिम वोटों को, क्योंकि केरला में तो आपको पता ही है मुस्लिम का जो जिस तरह से राजनीति राहुल गांधी करते हैं, अखिलेश यादव के भी जो मंडली जो बैठती है, जब महागठबंधन बनता है तो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करने के, एक दूसरे के यहाँ जाके चुनाव स्टार प्रचार के तौर पर करते हैं। तो ये संसद के माध्यम से सब लोगों की जो एक खिचड़ी पक रही है वो सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम वोटों के लिए पक रही है या फिर ऐसे वोटरों के लिए पक रही है जो कि वंदे मातरम को मुद्दा बना करके वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अखिलेश अपनी राजनीति में घिर जाते हैं, आरोपों की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं, अब उनका ये बयान, ये भाषण जो है वो उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।